जब आकाश में खड़ा था अदृश्य गोवर्धन। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। घटना 24 दिसंबर 2010 से 2 जनवरी 2011 के बीच की है। अहमदाबाद के 16 रोड पर पारस नगर के पास के ग्राउंड में गायत्री शक्तिपीठ शाही बाग द्वारा एक विशाल पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मेले की भव्यता देखकर कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा विशाल पुस्तक मेला दूसरा नहीं देखा। इस मेले में परम पूज्य गुरुदेव की 3200 पुस्तकों में से 2800 पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी थी। इसके अतिरिक्त 132 स्टॉलों पर 1.25 करोड़ रुपए मूल्य की पुस्तकें विक्रय के लिए लगी थी। इन स्टॉलों पर 10,000 व्यक्ति एक साथ खड़े होकर साहित्य खरीद सकते थे। पुस्तक मेला के मंडप के विस्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसमें 15,000 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही विशिष्ट अतिथियों के लिए सभागार तथा वाचनालय भी बनाए गए थे। पूरा मंडप बारीक चमकीले कपड़े से बना था, जिससे उसकी सुंदरता अवर्णनीय हो गई थी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक मेले में प्रतिनिधियों का तांता लगा रहता था। एक स्टॉल पर 10 कार्यकर्ता पुस्तक विक्रय के कार्य में संलग्न रहते थे। इस प्रकार व्यवस्था संबंधी अन्य कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को लेकर लगभग 1500 कार्यकर्ता 2 अलग-अलग पालियों में आते थे। बात 28 दिसंबर की रात की है। रोज की भांति दूसरी पाली के 1500 कार्यकर्ताओं ने रात के 10 बजे अपना अपना काम समेटा और भोजनोपरांत घर को चले। दूर दराज से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए वाहन की व्यवस्था की गई थी। फिर भी पंडाल की किताबों को व्यवस्थित करने के बाद घर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 12 बज जाया करते थे। उस रात भी दिन भर के थके मांदे ये सभी कार्यकर्ता घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो गए। मेला आयोजकों में मैं भी शामिल था, इसीलिए सभी कुछ व्यवस्थित कर अंतिम टोली के साथ मैं घर के लिए चला। दिन भर की थकावट के कारण बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गया। अचानक रात के 1:30 बजे मेरी नींद टूटी। बाहर जाकर देखा, आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। मौसम का मिजाज देख मुझे काट मार गया। मैं जड़वत खड़ा था। अचानक बारिश की कुछ बूंदें मेरी हथेली पर आ गिरी। घबराकर जैसे चेतना पूरी तरह सजग हो उठी। तेज बारिश हुई तो झीने कपड़े की छत के नीचे रखी हुई 1.25 करोड़ मूल्य की अनूठी पुस्तकों का क्या होगा। मैं तेजी से घर के अंदर आया और पुस्तक मेला के पास में रह रहे परिजन ट्रस्टी श्री बीपी सिन्हा को फोन करके जगाया। वस्तु स्थिति जानकर सिन्हा जी कांप उठे। उन्होंने समर्पित युवा कार्यकर्ता श्री हेमराज त्रिवेदी को फोन मिलाया। सुबह से देर रात तक की भाग दौड़ से थककर त्रिवेदी जी बेसुध सोए पड़े थे। बार बार फोन मिलाने पर आखिरकार फोन की घंटी ने उन्हें जगा ही दिया। स्थिति की विकटता को समझते ही वे तेजी से हरकत में आए। आसपास के 100 से अधिक लोगों को फोन मिलाकर कहा कि वे सभी तुरंत पुस्तक मेला कंपाउंड में पहुंचे। अब तक मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। वर्षा में भागे भागे आसपास के 8-10 युवकों को लेकर अपने वाहन से मेला स्थल पर पहुंचे। गाड़ी रोककर हम सभी तेजी से भागकर पंडाल में आए और भोजनालय तथा इधर उधर से प्लास्टिक सीट उठाकर पुस्तकों को ढकने लगे। वहां पर उपलब्ध प्लास्टिक की चादरों से किसी तरह आधी पुस्तकें ढकी जा सकी। शेष आधी पुस्तकों के लिए क्या किया जाए, इस चिंता में जब हमने इधर उधर नजर दौड़ाई
देखा कि जिस पंडाल के नीचे हम खड़े हैं उस पंडाल पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। सामने की सड़क के उस पार मूसलाधार वर्षा हो रही है। मुख्य ट्रस्टी बहन दीना को फोन करके वस्तु स्थिति की जानकारी दी गई थी। जब उन्हें इस प्राकृतिक प्रकोप से बचने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वो परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करके इंद्रदेव के प्रकोप से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। गुरु सत्ता ने उनकी प्रार्थना सुनी। उनके द्वारा अनमोल पुस्तकों के भंडार को बचाया गया, ठीक वैसे ही जैसे गोवर्धन की याद में गोकुल की रक्षा हुई थी। पंडाल के पीछे की ओर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास के पूरे क्षेत्र में बादल गरज गरज कर बरस रहा है। उधर पुस्तक मेला के नीचे पंडाल के नीचे सारी देव प्रतिमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। एक एक कर 100 से अधिक युवा कार्यकर्ता एकत्र हो चुके थे। पंडाल को पूरी तरह सुरक्षित देखकर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे अंधों की तरह टटोल टटोल कर काउंटर पर सजी हुई किताबों को देख रहे थे। सारी की सारी किताबें पूरी तरह से सूखी और सुरक्षित थी। महाकाल के अवतार की इस अनिर्वचनीय अनुकंपा से हम सभी अभिभूत थे। 1 करोड़ से भी अधिक के निश्चित नुकसान से बच जाने की खुशी हमसे संभाले नहीं संभल रही थी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे।